पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने 2 कंसेप्ट्स को सीखा था। पहला कंसेप्ट ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई गिवन नंबर हो और उसके अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे। एंड उसके बाद हमने अगले वीडियो के अंदर ये सीखा था कि अगर हमें किसी भी गिवन नंबर के सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे करेंगे। अब क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, समझ लिया है, तो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 360। तो ये जो 360 नंबर है इसके सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड दूसरा सम ऑफ फैक्टर्स। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स से। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी गिवन नंबर n है और आपको उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज कि आई विल प्राइम फैक्टराइज द नंबर n। आई विल प्राइम फैक्टराइज द नंबर n। तो यहां पे क्योंकि n आपका 360 है तो मैं 360 को क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइज करूंगा। यानी मैं 360 को डिवाइड करूंगा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो 360 को डिवाइड कर सकता है? तो दैट इज 2। अगेन आई कैन डिवाइड बाई 2। अगेन आई कैन डिवाइड बाई 2। नाउ आई विल थिंक ऑफ कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा प्राइम नंबर है जो 45 को डिवाइड करेगा, तो दैट वुड बी 3। अगेन आई कैन डिवाइड 15 बाई 3, राइट, एंड नाउ आई कैन डिवाइड दिस बाई 5। तो बेसिकली जो नंबर 360 है अगर मैं इसे इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। सही बात है। आई कैन राइट 360 एज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब हम फैक्टर किसे बोलते हैं? हम फैक्टर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो 360 को डिवाइड करते इस तरह से कि रिमाइंडर 0 आ जाए। करेक्ट। तो अगर मैं प्योर लॉजिक से जाऊं यहां पे तो मैंने आपको यह कहा था कि अगर कोई नंबर x है जो 360 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x के पास वो सारे फैक्टर्स मौजूद होंगे जो कि न्यूमरेटर से कट हो जाए कुछ इस प्रकार से कि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए बस। यानी डिनोमिनेटर के अंदर ये जो x है उसके सभी फैक्टर्स कट हो जाने चाहिए। और उसके बारे में हमने ये कहा था कि कोई भी नंबर n का कोई भी अगर फैक्टर x होता है तो वो x अपने आप में क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा? इन दिस केस x विल कंटेन एट मोस्ट 3 2s and at most 2 3s and at most 1 5। और अगर मैं इनको T1 T2 and T3 टास्क डिफाइन कर दूं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन परफॉर्म टास्क T1? अगर मुझे एट मोस्ट 3 2 सिलेक्ट करने हैं तो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं? आई कैन सिलेक्ट ईदर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 2 सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई भी 2 सिलेक्ट ना करूं यानी 2 की पावर 0, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं एक ही 2 सिलेक्ट करूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 2 2 सिलेक्ट करूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 3 2 सिलेक्ट करूं। तो टास्क T1 को परफॉर्म करने के मेरे पास 4 वेज हैं। अब टास्क T2 को परफॉर्म करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 3।
क्योंकि मुझे एटमोस्ट 2 3 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं 3 की पावर 0 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 की पावर 1 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 की पावर 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी टास्क T2 को परफॉर्म करने के 3 तरीके हैं, एंड सिमिलरली टास्क T3 को परफॉर्म करने के 2 तरीके होंगे। क्यों? क्योंकि मैं 5 की पावर 0 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और 5 की पावर 1 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्योंकि टास्क T3 को परफॉर्म करने के 2 वेज होंगे, और मेरा मेगा टास्क क्या है? मेरा मेगा टास्क है फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। तो हम ये जानते हैं कि ये जो टास्क T है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, ये अपने आप में T1 एंड T2 एंड T3 से मिलकर के बना है। सो दिस टास्क T इज कंपोज्ड ऑफ T1 एंड T2 एंड T3। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन परफॉर्म दिस टास्क T? जितने तरीकों से मैं टास्क T, मेगा टास्क T को परफॉर्म कर सकता हूं, उतने ही मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। भाई मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कि 360 के कितने फैक्टर्स होंगे। अब हमने ये कहा कि कोई भी नंबर x 360 का फैक्टर तब होगा जब उसके पास एटमोस्ट 3 2s हो एंड एटमोस्ट 2 3s हो एंड एटमोस्ट 1 5 हो। तो हमने ये कहा कि अगर मैं इसे T1, इसे T2 और इसे T3 कह दूं, और T1 को परफॉर्म करने के आपके पास 4 तरीके हैं, T2 को परफॉर्म करने के आपके पास 3 तरीके हैं, एंड T3 को परफॉर्म करने के आपके पास 2 तरीके हैं, तो ये जो मेगा टास्क है आपका, फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, ये तब पॉसिबल हो पाएगा, ये टास्क T तब परफॉर्म हो पाएगा जब T1 एंड T2 एंड T3 ये सब के सारे टास्क एक साथ होने चाहिए। तो मेरे पास T1, T2 और T3 के बीच में चॉइस नहीं है, मेरे पास कंपल्शन है कि T1 को भी परफॉर्म होना पड़ेगा एंड T2 को भी परफॉर्म होना पड़ेगा एंड T3 को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब भी टास्क्स के बीच में एंड का सेंस आता है तो उनके नंबर ऑफ वेज के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो ये तो मैंने आपको PNC के थ्रू बताया। अच्छा, PNC के थ्रू अगर हमें नहीं जाना होता, PNC के थ्रू अगर हमें नहीं जाना होता तो इसका आंसर कैसे बताते कि कितने फैक्टर्स हैं? हम ऐसे बताते कि यहां तक का स्टेप तो सेम होता कि मुझे पहले नंबर n इक्वल टू 360 को प्राइम फैक्टराइज करना होता, जो कि मैंने यहां पे किया। इसके बाद कोई जो लॉजिकल बच्चा होगा जिसको PNC आती होगी तो वो तो ऐसे जाएगा, और अगर आप फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो इसको मैं कह सकता हूं दिस इज मेथड 1 विच इज द लॉजिकल मेथड, दिस इज यूजिंग PNC। ये तो लॉजिकल मेथड से किया मैंने। अगर किसी को PNC से ये याद नहीं आ रहा है और कोई याद रखना चाहता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने ये कहा था कि अगर किसी गिवन नंबर n को आप उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, if I can express n as product of its prime factors raised to some power, मतलब P1 यहाँ पे क्या है? P1 भी एक प्राइम फैक्टर है, P2 भी एक प्राइम फैक्टर है, Pk भी एक प्राइम फैक्टर है। अगर आपने किसी भी गिवन नंबर n को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जिसकी कुछ ना कुछ पावर रेज्ड है, तो जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, वो किसके बराबर आ जाता है? वो बराबर आ जाता है कि पहला प्राइम फैक्टर जिस पावर से रेज्ड है, यहां पे इन दिस केस इट इज E1, उसको आप 1 से बढ़ा दीजिए, इनटू दूसरा प्राइम फैक्टर P2 जिस पावर से रेज्ड है, इन दिस केस इट इज E2, तो आप उसको 1 से बढ़ा दीजिए, टिल ये जो Pk है, Pk लास्ट प्राइम फैक्टर, वो जिस पावर से रेज्ड है उसको भी 1 से बढ़ा दीजिए, डैश डैश डैश, बीच में जितने भी फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर, उनके रिस्पेक्टिव पावर्स को 1 से बढ़ा करके आप सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट वुड गिव यू द आंसर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। सो इन दिस केस, क्योंकि यहां पर आपने 360 को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, राइट, यू हैव एक्सप्रेस्ड 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स वेयर प्राइम फैक्टर्स हैव सम पावर्स, राइट। सो व्हाट वुड बी द आंसर? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा सिंपली
आपके जो भी इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आपने जिस पावर से रेस किया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 2 को आपने 3 से रेस किया तो 3 + 1 इंटू, इस 3 को आपने 2 से रेस किया है तो दैट वुड बी 2 + 1 इंटू 5 को आपने 1 से रेस किया है तो इसका आंसर आ जाएगा 5 को आपने 1 से रेस किया है तो द आंसर वुड बी 1 + 1। सो व्हाट वी डिड हियर इज कि जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर थी उसको मैंने 1 से बढ़ा दिया। यहाँ 3 की पावर 2 थी, मैंने उसको 1 से बढ़ा दिया। यहाँ 5 की पावर 1 थी, मैंने उसको 1 से बढ़ा दिया। सो बेसिकली जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर है उसको आप 1 से बढ़ा दीजिए और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस वुड बी 4 × 3 × 2 विच इज 24। सो यू कैन सॉल्व इट ईदर बाय दिस मेथड विच इज द मेथड 2 इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, एंड दिस इज प्रेटी ईजी टू रिमेंबर। आई बिलीव ये काफ़ी आसान है। तो अगर इफ़ यू वांट टू गो बाय मेथड 2 यू कैन गो बाय मेथड 2, बट इफ़ यू नो PNC एंड इफ़ यू नो हाउ टू थिंक then you can go by this method even if you forget the formula at some point in time, although it's very easy to remember। but कोई बच्चा जो PNC जानता है वो ऐसे जाएगा, और जो मतलब कि रट लिया है कि भाई कोई भी नंबर n को अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख दें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता है E1 + 1 इंटू E2 + 1 till EK + 1। दिस इज द आंसर। So this is how you find out the number of factors of a given number n, right? Okay. Now the second part of the question says कि आपको क्या find out करना है? You have to find out sum of factors of 360। आपको 360 जो नंबर है इसके sum of factors find out करना है। Again, the preliminary step would be the same, that you prime factorize 360। वो बदलने नहीं वाला, चाहे क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर्स का हो चाहे सम ऑफ फैक्टर्स का हो। फर्स्ट स्टेप वुड ऑलवेज बी टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। सो इन दिस केस ऑल्सो आई प्राइम फैक्टराइज 360 एंड व्हेन आई डू दैट मुझे पता है कि 360 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 है। आई नो दिस, राइट? ये मुझे पता है। अब what do I need to do? I need to find out the sum of factors of 360, right? So the idea here is कि अब मैं क्या करूँगा, the second step में what I'll do is I'll say दैट पहले मैं जो सारे फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। हाउ डू आई डू दैट? हाउ डू आई लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360? मैं कैसे कर पाऊँगा ये? तो मैं ये ऐसे कर पाऊँगा कि अगर 360 में 2 की 3 पावर है, इसका मतलब जो भी नंबर x 360 का फैक्टर होगा उसमें एटमोस्ट 3 2s होंगे। एंड अगर एटमोस्ट 3 2s के करस्पॉन्डिंग मैं एलिप्टिकल डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दिस इज द एलिप्टिकल डायग्राम। आई विल जस्ट कॉल दिस एलिप्स नंबर 1 करस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन। भाई अगर मुझे एटमोस्ट 3 2 चाहिए, इसका मतलब एटमोस्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 की 3 पावर चाहिए, यानी 2 की 0 पावर भी चलेगी, 2 की 1 पावर भी चलेगी, 2 की 2 पावर भी चलेगी, 2 की 3 पावर भी चलेगी। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन की जो गिवन नंबर x है, विच इज लेट्स अज्यूम दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ 360, which means that it will have at most 3 2s. So corresponding to at most 3 2s, my elliptical diagram would look like this, right? Similarly, since 360 में 3 की 2 पावर है, तो I'll say that x at most 2 3s कंटेन कर सकता है। यानी अगर मैं इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग एलिप्टिकल डायग्राम ड्रॉ करूं तो आई कैन हैव 3 की पावर 0 हेयर, 3 की पावर 1 हेयर एंड 3 की पावर 2 हेयर।
वाई? बिकॉज यू आर सेइंग कि एट मोस्ट 2 3s, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 की 2 पावर तक चलेगी, यानी 3 की पावर 0 भी चलेगी, 3 की पावर 1 भी चलेगी, 3 की पावर 2 भी चलेगी. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन आपने क्या किया? आपने ये एलिप्टिकल डायग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट? कि ये जो x है, यानी द नंबर विच इज सपोज टू बी अ फैक्टर ऑफ 360, इसमें एटमोस्ट एक ही 5 हो सकता है, क्योंकि अगर 5 की पावर 1 से ज़्यादा x के अंदर हुई तो वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट 5 की एक पावर को तो काट देगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ फैक्टर रिमेन कर जाएगा. और हमारा मकसद यहाँ ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही पावर रहे जितनी न्यूमरेटर में किसी फैक्टर के करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है. तो x जो है विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 360, उसमें एटमोस्ट एक ही 5 हो सकता है, करेक्ट? अगर इसके करस्पॉन्डिंग में एलिप्टिकल डायग्राम बनाऊं तो इसमें क्या आएगा? अब क्योंकि इसमें एटमोस्ट 1 5 है, तो इसका मतलब इस एलिप्टिकल फिगर में या तो 5 की पावर 0 आ सकती है या 5 की पावर 1 आ सकती है, राइट? तो इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग एटमोस्ट 1 5 के करस्पॉन्डिंग ये थर्ड एलिप्टिकल फिगर बनेगा. अब ये एलिप्टिकल फिगर जो हमने बनाया, इससे फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ड्रॉइंग दिस एलिप्टिकल फिगर? जब आप ये एलिप्टिकल फिगर बनाते हैं तो इससे होता क्या है? व्हाट इज द पर्पस विच इज अकम्प्लिश्ड बाय ड्रॉइंग दीज एलिप्टिकल फिगर्स? द क्लेम इज दैट ये जो एलिप्टिकल फिगर्स आपने ड्रॉ किए हैं, अगर इनके एलिमेंट्स को आप आपस में मिलाएं, और जितने भी तरीकों से मिला सकते हैं, तो you will be able to list out all the factors of 360. So let me write this. To be able to list out all the factors of 360, we can multiply the elements of these 3 ellipses. ये जो 3 एलिप्स हमें ऑब्टेन हुए हैं, दिस फर्स्ट एलिप्स, सेकेंड एलिप्स एंड थर्ड एलिप्स, ये जो 3 एलिप्स हमें ऑब्टेन हुए हैं, अगर इनके एलिमेंट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आप सारे फैक्टर्स ऑब्टेन कर लेंगे जो कि 360 के होंगे. कैसे? लेट अस सपोज मैंने एलिप्स 1 के इस 2 की पावर 0 को एलिप्स 2 के इस 3 की पावर 0 एंड एलिप्स 3 के इस 5 की पावर 0 के साथ कंबाइन किया, यानी जो नंबर फॉर्म होगा दैट वुड बी 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. क्या ये 360 का एक फैक्टर है? बिल्कुल है. 2 की पावर 0 इज 1, 3 की पावर 0 इज 1, 5 की पावर 0 इज 1. सो दिस इज नथिंग बट 1. 1 इज ऑब्वियसली अ फैक्टर ऑफ 360. लाइकवाइज अगर मैंने 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से कंबाइन किया, लेकिन यहाँ से अगर एरो मैं 5 की पावर 1 की तरफ डायरेक्ट कर दूँ, तो अब मेरा जो नंबर बनेगा दैट वुड बी 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 विच इज़ 5, विच इज़ ऑब्वियसली अ फैक्टर ऑफ 360, राइट? विच इज़ ऑब्वियसली अ फैक्टर ऑफ 360. अगेन व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस 2 की पावर 0 को इस 3 की पावर 1 की तरफ डायरेक्ट करूं, फिर ये 5 की पावर 0 की तरफ डायरेक्ट करूं, तो एक नंबर मेरा बन जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0. सो दिस वुड बिकम 3. अगेन दिस इज अ फैक्टर ऑफ 360. और व्हाट आई कैन डू इज कि मैं 2 की पावर 0 3 की पावर 1 के बाद एरो को इधर घुमा दूं, तो दिस वुड बी दिस नंबर विच इज नथिंग बट 15, विच इज अगेन अ फैक्टर ऑफ 360. It is again a factor of 360. या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस 2 की पावर 0 को इस 3 की पावर 0 पे ले जाऊँ,
अच्छा नहीं थी कि 3 की पावर 0 का तो हो गया काम। 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 पे ले जाऊं, और 2 की पावर 0 को अगर मैं 3 की पावर 1 के पास ले जाता हूं, तो या तो मैं इधर जा सकता था या फिर मैं इधर जा सकता था, और वो तो मैंने ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 की पावर 0 को कनेक्ट करूंगा 3 की पावर 2 से, और अब मैं इसे कनेक्ट करूंगा 5 की पावर 0 से। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 विच इज़ 9। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 360। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर 2 के बाद एरो को मैं इधर ले जा सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 विच इज़ 45, विच इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 360। तो अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन में इन तीनों एलिप्सिस के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 360 के फैक्टर्स ही मिलेंगे। जब आप वो सारे कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप वो 24 के 24 ही थे ना इसके फैक्टर्स, हाँ, तो आप वो 24 के 24 फैक्टर्स को लिस्ट कर पाएंगे। आप 24 के 24 फैक्टर्स को लिस्ट कर पाएंगे, और आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई मुझे लिस्ट बना करके दो। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा लिस्ट बना करके दो। आपसे तो पूछा जाएगा कि भाई मुझे बताओ सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो पहले एलिप्स के सभी एलिमेंट्स हैं इसका आप सम कर दीजिए, दूसरे एलिप्स के जो सभी एलिमेंट्स हैं इसका आप सम कर दीजिए, और तीसरे एलिप्स के जो सभी एलिमेंट्स हैं इनका आप सम कर दीजिए, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कभी भी आपको सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो उसके बाद आप जो भी सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एलिप्टिकल डायग्राम्स बनाइए। मुझे कैसे पता लगा कि मुझे 3 ही एलिप्टिकल डायग्राम्स बनाने हैं? क्योंकि मुझे 3 ही प्राइम फैक्टर्स दिखाई दिए, 2, 3 और 5, तो 3 एलिप्टिकल डायग्राम्स बनाए मैंने। अच्छा, मुझे ये कैसे पता लगा कि पहले एलिप्टिकल डायग्राम में 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक ही एलिमेंट्स आएंगे? क्योंकि अगर कोई नंबर x 360 का फैक्टर है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 की 3 ही पावर हो सकती है, तो ये 4 ही एलिमेंट्स तो हो सकते हैं पॉसिबल, ये 4 ही एलिमेंट्स तो पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? मुझे कैसे पता लगा कि सेकेंड एलिप्स के अंदर 3 ही एलिमेंट्स आएंगे? क्योंकि यहां 3 की पावर 2 दी हुई है, इसका मतलब एटमोस्ट 2 ही 3 आ सकता है x के अंदर, यानी सेकेंड एलिप्स के अंदर 3 की हाईएस्ट पावर 2 तक जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग तो 3 की पावर 0 से होगी, राइट? अगेन मुझे कैसे पता लगा कि थर्ड एलिप्स में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे? भाई क्योंकि 5 की एक ही पावर थी ना, तो इसका मतलब x के अंदर 5 की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो सकती है, यानी थर्ड एलिप्स में 2 ही एलिमेंट्स अलाउड है, राइट? नाउ what we are saying is, in order to find out the sum of factors of this number 360, what you do is you find out the sum of all elements in the ellipse 1, you find out sum of all the elements in ellipse 2, you find out sum of all the elements in ellipse 3, and then multiply all this. So my answer would be, अब देखो इसको मैं GP बना करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये छोटी चीज़ है, मतलब छोटा सा सीरीज है, तो इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। दिस वुड बी 8, 4, 2, 1. So this would be 8 plus 4, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 1, 15 into 3 square 9 plus 3, 12, 13 into 5 की power 1 is 5 plus 1. I believe the answer should be 15 into 13 into 6, right? ये आंसर होना चाहिए। तो एक बार इसको देख लेते हैं, 15 इंटू 13 इंटू 6, तो इसका आंसर आना चाहिए 1170, एंड दिस इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360।
So this is how you solve the question, sum of